have and invoke the feeling of patriotism. And हर घर तिरंगा movement जो है, it has become a people movement over a period of time. In the last 2 years, हम बेहद खुशी होगी आपको सुनने के लिए 2022 में हम लोग एक वेबसाइट बनाए हैं harghar-tiranga.com। जितने लोग सेल्फी अपना तिरंगा के साथ सेल्फी लगा के फिर अपलोड किया है, 6 करोड़ लोग अपलोड किया है, और 2023 में 10 करोड़ लोग जो है अपलोड किए हैं। नेक्स्ट, ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जुलाई 28 को मन की बात में इसका घोषणा किए हैं। थोड़ा ये वीडियो लगा दीजिए। प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी हैं। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा। प्यारे देशवासी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी मंत्री ऑनरेबल कल्चर मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स, दे हैव ट्वीटेड ऑन हर घर तिरंगा ऑन 2 अगस्त। नेक्स्ट, एंड इसमें ये हमारी तरफ से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आप खुद भी आप अपने घरों में तिरंगा लहराइए और इसके साथ सेल्फी खींच के पोस्ट कीजिए। अपना फैमिलीज, फ्रेंड्स, यू हैव अ बेटर आउटरीच देन अस। Please ensure that maximum number of people they come and participate in this great patriotic program. Detailing some quiz also has been there. A lot of creative materials we have put in the website. You can have access through these websites. They are all open files and they can be used by anyone and everyone. And second, हमारी तरफ से आप सबसे एक अनुरोध है। ये अनुरोध है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अपना डीपी भी चेंज करेंगे विद तिरंगा। हम भी आपको भी हम सब अनुरोध करते हैं, ये देश का शान है, आपका देश का गर्व की बात है, आप भी अपना डीपी चेंज कर लीजिए विद द तिरंगा। नेक्स्ट, तिरंगा हर घर तिरंगा कैंपेन में मेन कंपोनेंट्स, ये सब मेन कंपोनेंट्स है टू ब्रिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। तिरंगा यात्रास, तिरंगा रैलीज, तिरंगा रन्स, तिरंगा कॉन्सर्ट्स and Tiranga pledges, Tiranga selfies, Tiranga tribute, Tiranga mela and Tiranga canvas. Next, तिरंगा यात्रास का मेन मकसद क्या है? सब लोग, विमेन है, मैन है, ओल्ड पीपल है, स्टूडेंट्स है, सब बच्चे जो भी है, ये मेनली वॉक का कॉन्सेप्ट है। सब तिरंगा के लिए वॉक करेंगे। दिस इज द तिरंगा यात्रा। वी वांट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट,
तिरंगा यात्रा का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये लास्ट ईयर का कुछ तस्वीरें हैं वेयर पीपल हैव डन द तिरंगा रैलीज अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट ये छोटी सी वीडियो है, इवोल्यूशन में हमारी तिरंगा आया कैसे, इसके ऊपर एक छोटे सा प्रस्तुति है। तिरंगा रन करें और जो रन चल रहे हैं उसमें भाग लें। नेक्स्ट तिरंगा कॉन्सर्ट्स, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत जितना पेट्रियाटिक सॉन्ग्स है, खाली हिंदी में नहीं है, बहुत 22 हमारी जो भारतीय भाषा है, सब भाषा में तिरंगे पर बहुत सारे गाने हैं। ये गाने का एक प्लेलिस्ट बने, सब उस दौरान 9 से 15 से दौरान जो है तिरंगा कॉन्सर्ट्स बहुत खूब सारा चले, उसमें आप भी भाग लेने के हम आपको अनुरोध करते हैं। नेक्स्ट एक कैनवास है, एक नया कॉन्सेप्ट है। ये भारतीय इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर घर तिरंगा जय हिंद, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ पर ये कैनवास रखेंगे, प्लेन कैनवास, उसमें लोग अपना अपना भाषाओं में हर घर तिरंगा जय हिंद करके लेके आप अपना पेट्रियाटिज्म को अगेन दे विल रीइटरेट दैट। एंड यू ऑल्सो नो वेरी वेल, लास्ट ईयर मेरी माटी मेरी देश का प्रोग्राम हुआ था। In this program, around more than 2.5 Shilafalkams have been established in all the Gram Panchayats. These Shilafalkams basically contain the brave hearts who have sacrificed their life for the country during the freedom and also subsequently for the nation building. Those people who have contributed their lives, their names have been reflected on these Shilafalkams. Now, the emphasis is that wherever the Shilafalkams are there, the activities relating to Tiranga should happen around that, and there will be cleaning of that. For this, we have requested all the youth organizations, all the industrial bodies, all the state governments to carry out these activities and pay the tribute to all the brave hearts who have sacrificed for the country, and also the felicitate those families who have contributed for the nation building. Next. Also we are emphasizing on तिरंगा मेलास। एक्चुअली एम्फोसिस क्या है, हम लोग अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, अच्छे से सजाते हैं। वो सजाना जो है कि दिवाली में या संक्रांति में रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सजाने वाला कार्यक्रम जो है ये अगस्त 15 को भी होना चाहिए। तिरंगा के रंगों से पूरा घर को सजाना है, ये मैसेज जो है पूरा देश भर में चलना चाहिए। जैसा हम अन्य त्यौहार को मनाते हैं उससे भी बढ़िया ये त्यौहार को धूमधाम से मनाने के हमारी प्रयास है। Next, let's do the other cultural programs. We as a Ministry of Culture, we are conducting more than 200 cultural programs across the country. We have also requested the state governments, schools, everyone to organize the cultural programs on Tiranga. Your knowledge, this is the anthem, and this anthem will be uploaded in our website, and this can be used by everyone. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये क्षेत्र की शांति का है, ये क्षेत्र की एकता है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये कदम विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। विभाग की संयुक्त सचिव आदरणीय उमा नंदूरी जी ने आपके सामने अभी एक प्रेजेंटेशन किया और इस बार के तिरंगा उत्सव के बारे में देश भर तक संदेश पहुंचे, आपसे इस पुनीत कार्य के लिए अनुरोध किया है। आपके प्रश्नोत्तर के पूर्व जो कुछ वक्तव्य आदरणीय जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो भावना व्यक्त की गई है उसी के बारे में कुछ शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, आजादी की लड़ाई में जब देश के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में उपजे आजादी के भाव को तोड़ने के लिए, जनमत को नियंत्रित करने के लिए और देश में आए आजादी के लड़ाई के उबाल को, भावना को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेज सत्ता ने देश में प्रकाशन को नियंत्रित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में 1932 में देशभक्ति गीत ऐसे पुस्तक में जो कविता महान क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ जी ने लिखी थी, वो कविता थी, उसका पहली पंक्ति थी, ये झंडा नहीं झुकेगा, ये झंडा नहीं झुकेगा। और इस कविता ने निश्चित रूप से उस समय भारत का झंडा, जो इस विविधताओं से भरे हुए भारत देश में देश की विविधताओं को पीछे छोड़ करके जो देशवासियों का उस समय मानस देश को स्वतंत्र कराने का था, विविधताओं से भरे हुए इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन में एकता के सूत्र में बांधने का काम देश के झंडे ने किया था। भारत में तिरंगा झंडा विदेशी आक्रांताओं, विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अनगिनत उन सब लोगों ने जिन्होंने बलिदान किया और जिस स्वतंत्रता का आनंद आज आप और हम सब ले रहे हैं, उस स्वतंत्रता के सपने को साकार करने के लिए अपना समर्पण किया। ये तिरंगा उनके लिए प्रेरक भी था और साथ ही साथ ये तिरंगा उनमें स्वतंत्रता के संकल्प को जागरण करने वाला भी था। ऐसी परिस्थिति में आज ये तिरंगा हम सब के लिए ऐसे हुतात्माओं को, जिन्होंने अपना जीवन या जवानी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित की, उन सब के लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का एक माध्यम भी तिरंगा उत्सव हम सब के लिए है। जैसा मैंने कहा कि तिरंगा आजादी की लड़ाई के समय में विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधकर अंग्रेज सत्ता के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा था। आजादी के 75 वर्ष बाद में भी एकता, भारत, विविधताओं से भरे हुए इस भारत को, जहां बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, इसकी विभिन्न तरह की संस्कृतियां इस देश में मौजूद है, विविधताएं इस देश में मौजूद हैं। देश विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले विभिन्न तत्वों में से एक सबसे प्रमुख तत्व आज भी तिरंगा हम सब के लिए है। ये तिरंगा स्वतंत्रता की भावना को स्थायी करने के साथ साथ में उन बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। मित्रों, आजादी की लड़ाई के समय में जिस तरह से जो झंडे के, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इवोल्यूशन के बारे में एक फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रदर्शित किया गया। 1942 के आंदोलन में जब भारत ने उद्घोष किया
और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया। और उसके साथ ही जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और एक सामूहिक भाव से पूरा भारत अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जुटा, तब हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतीक बना था। दिसंबर 1943 में बनी और इस कार्यक्रम के चलते देश के 140 करोड़ लोगों को हम इसके माध्यम से साथ जोड़ पाए। एक तरफ जहां, जैसा मैंने कहा कि ये महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, बलिदानियों को अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने का अवसर था, वहीं साथ ही साथ इस अमृत काल में प्रवेश के साथ ही जो भारत के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को चिरस्थायी बनाते हुए, उनके बलिदान को स्मरण करते हुए हम देश संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित बनाने में जुटेंगे। इस संकल्प को स्थापित करने में भी इस तिरंगा उत्सव ने निश्चित ही एक बड़ा योगदान किया है। हर घर तिरंगा पिछले 2 साल से हो रहा एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर रुचि ली है और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आप सबके प्लेटफॉर्म्स का भी धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले दोनों ही वर्ष इस उत्सव को सफल बनाने, इस आयोजन को सफल करने और देश को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और इसी दृष्टि से एक बार फिर, जहां पिछली बार 2022 में हम 23 करोड़ से अधिक घरों तक तिरंगा पहुंचा पाए, 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया सम्मान के साथ में, 2023 में 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया, उसी अनुक्रम में एक बार फिर देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए और इससे जुड़े हुए सारे कार्यक्रम आयोजित हों। मैं आप सबका इसके लिए सहयोग और आप सबका समर्थन ऐसा चाहता हूं। साथियों, इस बार भी जैसा अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश के रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के बस ऑपरेटर्स, देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके, देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़े और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके और हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, इस संकल्प को एक बार फिर सुदृढ़ कर सकें, एक बार फिर रीइंफोर्स कर सकें, इसके दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इसके दौरान किया जाएगा। के लिए राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, हम सब लोगों की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, हम सब लोगों के सम्मान का प्रतीक है, हम सब लोगों की पहचान का प्रतीक है, हम सब लोगों की विरासत का प्रतीक है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है, हम सब लोगों की एकता का गहरा प्रतीक है। उस तिरंगे का सम्मान और अधिक स्थापित करने के लिए और तिरंगे के साए में एक बार फिर उस संकल्प को कि हम सब मिलकर के देश को विकसित बनाएंगे, हम झंडे को नहीं झुकने देंगे, नहीं झुकने देंगे। इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए होने वाले इस कार्यक्रम में हम सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जुटें। आप सब के प्लेटफॉर्म्स पर भी उसको लेकर के, इस उत्सव को लेकर के एंथुजियाज्म बढ़ाने और उसके साथ साथ में इस उत्सव को सफल बनाने के लिए आप सब के प्लेटफॉर्म और आप सब से व्यक्तिगत रूप से ऐसा सहयोग मिलेगा, इसकी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।